नमस्कार, मैं वासु यादव आपसे स्वागत करता हूँ सक्सेस विद्या पर। तो आज हमारा डे 2 है, ठीक है भाई। तो कल डे 1 था हमारा। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है कल वाले क्वेश्चन में तो बताना हमें, अदरवाइज आज शुरू करते हैं ये। चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा पोलिनोमियल्स है। तो इसमें देखना आपको ये है कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, ठीक है, क्या है इसके फंडामेंटल फॉर्मूला वगैरह है। तो बेसिक चीज़ ये पता होनी चाहिए हमें कि पोलिनोमियल्स होता क्या है। तो ये आपका होता है ax का स्क्वायर bx प्लस सी होता है, ठीक है। हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक, पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक होता है आपका, यही पढ़ना आपको इसमें। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ बचेगा a आपका, जहाँ पे x वहाँ b होता है, जहाँ सिंपल नंबर वहाँ c होता है, ठीक है। और जो नंबर गायब है वो 0 होता है। जैसे आपने बोला 2x का स्क्वायर प्लस 5 लिखा आपने यहाँ पे, यहाँ स्क्वायर था तो a मिल गया आपको, यहाँ c है क्यों नंबर सिंपल है, c मिल गया आपको यहाँ से, b तो है नहीं यहाँ पे, तो b कितना होगा, इसमें 0 हो जाएगा आपका। क्लियर। चलो, आपको एक इसमें और पढ़ना है, सम और प्रोडक्ट किसका, जीरोज का। भाई जीरोज क्या होता है, देखो पहले जो आपका जीरोज है वो आपका होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। जैसे मान लो कि आपकी x की वैल्यू आ रही है 3 आ रही है 2 आ रही है, मान लो, ठीक है, इस तरह से। तो एक आपका होता है अल्फा, एक होता है बीटा, ठीक है। ये आपका होता है अल्फा और ये होता है आपका बीटा। तुम्हारी मर्जी है, जो नंबर पहला आ जाए उसे अल्फा मान लो, बाद वाले को बीटा मान लो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो इसके भी फॉर्मूला होते हैं हमारे वेरीफाई करने के, कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज अल्फा इंटू बीटा होता है। ये आपका होता है माइनस का b अपॉन ए, और ये तुम्हारा कितना होता है, c अपॉन ए होता है, ठीक है। माइनस का b अपॉन ए, ये तुम्हारा c अपॉन ए होता है। क्लियर। अब ए बी सी क्या है, जहाँ स्क्वायर है a, जहाँ पे x वहाँ b, जहाँ पे सिंपल नंबर वो c होता है, ठीक है। चलो जी, इसका इंट्रो हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे इसके। जो क्वेश्चन है इसका हमें दिया हुआ है इस फॉर्म में, देखिए कैसे कह रहा है 6x का स्क्वायर दे रखा है, ये बाद में ही पहले है, इससे पहले अरेंज कर लो, ये लिखो बाद में। अब ठीक है, अभी हमारा क्या है, इस फॉर्म में आ गया ना, ax का स्क्वायर bx प्लस सी के फॉर्म में आ गया हमारा ये। चलो जी देखो, तो करना क्या है, इसकी पहले इससे इंटू करनी पड़ती है, हमें फैक्टराइज करना है इसको। पहले फैक्टराइज करने के लिए हमें शुरू वाले की लास्ट से इंटू करनी पड़ती है, ठीक है। तो 6 इंटू 3, बट माइनस का है तो आएगा माइनस का 18 आ गया। अब इसको हमें तोड़ना होता है ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, वही नंबर आए और वही नंबर होना चाहिए सेम, उसी को प्लस करो या करो, माइनस क्या चाहिए हमें, 7 चाहिए यहाँ पे। तो हमने देखा अभी कि 18 आपका ये, तो इसे तोड़ दो किसमें, एक तो आपका 9 मल्टीप्लाई 2 होगा, ठीक है, और एक तुम्हारा क्या होगा इसमें 6 इंटू 3 होगा हमारा, सही है। अगर मैं इसको दोनों को ऐड करता हूँ तो आएगा 9, हमें चाहिए 7, और मैं करता हूँ माइनस तो आएगा 3, हमें चाहिए 7, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो ये ठीक है। 9 टू जा 18, ठीक है, 9 टू जा 18, और माइनस 9 में से प्लस 2 गया, कितना आएगा -7, तो ये ठीक है हमारा, ये सही है। क्लियर। तो ये देखो सेम, जो स्टार्टिंग वाला वो सेम रहेगा, जो बाद का है वो भी सेम रहता है, जो बीच का है वो टूटता है। इस 7x है, तोड़ दो किसमें इसको, माइनस का 9, 9x और प्लस का 2x में हो, ठीक है। अब चेक करते हैं इसमें दोनों कॉमन क्या है, यानी कि किसके टेबल में 6 भी आया और 9 भी आता होगा। 6 तो आता है आपका 2 में आता है, बट 9 नहीं आता 2 में, 3 में दोनों आते हैं भाई, आते हैं। 3x बाहर निकालो, यहाँ से 3x बाहर निकाल दिया, यहाँ आएगा 2x, ठीक है। यहाँ का 3 3 9, क्योंकि x यहाँ से बाहर निकल चुका है, प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, यहाँ प्लस था लग गया प्लस, जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो यहाँ लिखो 1, यहाँ आएगा 2x माइनस का 3। क्लियर। दोनों सेम है तो हम सही कर रहे हैं, तो 3x प्लस का 1 और ये 2x माइनस का 3,
ये आ गया हमारा फैक्टर। अब क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है इसका जीरोज फाइंड करना है पहले तो, ठीक है। तो जीरोज फाइंड कर लो पहले। जीरोज फाइंड करने के लिए इक्वल टू में लगेगा जीरो इसके। देखो जैसे 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0 है, 3x माइनस 1 होगा, प्लस का तो होगा माइनस का, ये जाएगा इसके अपोन में, तो -1/3 ये आपका होता है अल्फा, ठीक है। और 2x -3 इक्वल टू 0 हो गया, तो 2x जाएगा 3/2 हो गया, ये आपका आ गया बीटा। सही है। अब क्या निकालना है इसका में, अब इनको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है तो वही चाहिए हमें सम और ये प्रोडक्ट। चलो जी करते हैं वेरीफाई इसको। वेरीफाई के लिए अल्फा प्लस बीटा होता है पहला हमारा सम, क्या होता है माइनस का b/a। अब अल्फा कितना है इसका, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3 है, और बीटा क्या है इसके पास 3/2, ओके। और b चेक करो, b कितना है इसका, यहाँ से -7, वो माइनस भी है तो माइनस माइनस होता है प्लस, था प्लस का 7 आ गया, माइनस माइनस प्लस होगा। a कितना है इसका, a 6 है, देखो 6, ठीक है। अब इसका लगे एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ कितना माइनस का 2, ये कितना 3 3 9 होता है, कितना आ गया भाई माइनस का 7, प्लस का 7 आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है इसलिए /6, और ये कितना आएगा /6, दोनों इक्वल है तो सही किया हमने, ठीक है। अब करते हैं इसका प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा करेंगे, c/a होता है, अल्फा कितना है माइनस का 1/3, और बीटा कितना है 3/2, और c कितना है इसका -3, और a कितना है 6, c कितना है -3, ठीक है। इसके इंटू करते हैं, इसमें कितना आएगा माइनस का 3, ये कितना आएगा 6, और ये कितना माइनस का 3 और 6, दोनों इक्वल है, सही है, ये भी सही है, तो हो गया हमारे वेरीफाई, ठीक है। तो ये हमें ऐसे करना था, हमें पहले करना फैक्टराइज, ठीक है, फिर जो आ जाए तो इक्वल टू 0, फिर निकाल लो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, इसे मान लो अल्फा, यहाँ से निकाल लो कितना आएगा, उसे मान लो बीटा, बाद में इसे वेरीफाई कर दो सम और प्रोडक्ट से। चलो अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड में ही बोला गया हमसे, वहां पे कुछ मिसिंग कर रखा है इसमें, ध्यान दो क्या मिसिंग है, बताओ क्या मिसिंग है। यहाँ जो है बी मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। क्या मिसिंग है यहाँ पे, बी, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ ना ax² bx + c होता है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो a आपको मिल गया, लास्ट में का सिंपल नंबर c मिल गया हमें, बट क्या है इसमें b नहीं है, b इसका गायब है, तो वो 0 हो गया, इसका क्या हो गया 0। तो चलो जी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सिंपल आपको ये करना है, लेट करना है यहाँ पे, लेट t² - 15 = 0। भाई क्यों करना है ऐसा, क्योंकि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए करना पड़ा, ठीक है। हमें ना इसका फैक्टर पाएगा ना कुछ होगा। अब ये किसका है, माइनस का है, चला जाए उधर कितना होगा प्लस का, t² था, स्क्वायर था, लगेगा उस पर रूट, जब भी रूट लगा हुआ इसमें तो ये हमें प्लस माइनस लेना पड़ता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसका मतलब ये है जो अल्फा होगा हमारा √15 प्लस का होगा, और जो बीटा होगा इसका किसका माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का √15 होगा। क्लियर। इसी बात पे इसे करना है वेरीफाई, तो वेरीफाई कर लो सम से पहले, सम कर दो कितना होता है इसका अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। अब चेक करो यहाँ b तो है नहीं इसमें, b तो 0 है, ठीक है। तो अल्फा कितना है √15, और बीटा कितना है माइनस का है ना, लगाओ माइनस √15, और b आपका 0, और a कितना है इसका 1, 0 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, हमेशा 0 आता है, तो ये भी कट गया, कितना आ गया 0 = 0, दोनों सेम है, सही किया हमने। अब बात आती है किसकी, प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा करोगे कितना आएगा, ये आपका c/a होता है, अल्फा कितना है इसका तो पता ही है √15, और बीटा क्या है माइनस में है, ठीक है, बीटा क्या है माइनस में। क्लियर।
और c कितना है इसका, c/a, चेक करो c का है इसका भी, c है -15, लिख दो, a है 1 इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या है, √15 और √15 इसकी इंटू होती है, कितना आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा -2 to 5, ठीक है। और ये किसका होता है, √15 का होता है, ये भी कितना है -15, दोनों इक्वल हैं, यस दोनों इक्वल आ गया तो सही है हमारा, ये क्या, ये सही, ठीक है। बताओ वो दिक्कत किसी को, चलो जी आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसमें जो है कह रहा फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और गिवन नंबर है एज द सम, ये सम है और ये इसका प्रोडक्ट है। सम और प्रोडक्ट हम पहले पढ़ के आ रहे हैं भाई, कुछ देर पहले ही। ये होता है सम अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है, माइनस का b/a। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है, c/a, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, इसने हमें दे रखा है √2, ये इसका सम है, ये क्या है इसका सम, और ये किसका है, प्रोडक्ट दे रखा हमें कितना, 1/3, ठीक है भाई, 1/3 दे रखा है। चलो देखो ध्यान से, तो बात करता हूँ मैं इसके √2 की, ये सम है, मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा √2, ठीक है। और सम क्या होता है, -b/a होता है बाय द फॉर्मूला, ठीक है। यहां कितना है, √2 दे रखा है, बाय 1 कर दो, नीचे कुछ भी तो 1 लगा दो इसमें। अब चेक करो a कितना 1, यस b आपका ये रहा, ठीक। ऐसा ही जो तुम्हारा प्रोडक्ट दे रखा है इसमें कितना है, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना, 1/3। अल्फा कितना है इसका, वो देख लो एक बार, अल्फा गिवन नहीं है भाई, तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है माइनस या प्लस, c/a होता है प्लस का, और ये 1/3, ठीक है। अब चेक करो यहाँ पे a 3 आ रहा है, a आपका 1 आ रहा है, हमें क्या चाहिए, a इक्वल चाहिए हमें, ठीक है। चाहे कहीं भी हो हमें इक्वल चाहिए, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसके अंदर जो है 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें a क्या चाहिए, इक्वल चाहिए, इसलिए तो कितना आ गया आपका ये 3√3 और ये 3, ठीक है। तो मुझे क्या मिल गया यहाँ से भाई, मुझे ये मिला कि a जो है 3 है, और b कितना है इसका, प्लस माइनस माइनस का 3√3, और c कितना है इसका, c आपका आ जाएगा कितना 1, c कितना है इसका 1, और जो इसका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक का, ax² bx + c होता है, ठीक है। a कितना है 3, यानी 3x² हो गया, b आपका माइनस का है 3√3, और c कितना है इसका 1, ये हो गया तुम्हारा डन, ये है आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, जब भी लिखो सम और प्रोडक्ट तो आपको ऐसे करना होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कहता है इफ 1/0 ऑफ द डिक्रीज पोलिनोमियल्स px ने रखा इतना हमें इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन वैल्यू ऑफ k इज, जहां लिखा हो रेसिप्रोकल, जहां लिखा हो रेसिप्रोकल वहां सिंपल क्या करना है आपको लेट करना है, जो हमारा फर्स्ट जीरो जो है वो अल्फा होगा, और सेकंड क्या आपका हो जाएगा वो 1/अल्फा, क्योंकि क्या इसका रेसिप्रोकल है, इसका उल्टा है विथ क्रम है, ठीक है, इसलिए समझ गए। जो तुम्हारा अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, बीटा क्या हमारा 1/अल्फा होगा, सही है। और ऐसे केस में हमेशा क्या लोगे आप, अल्फा इंटू ले लो बीटा c/a, ठीक है। तो देखो कह रहा है आपसे कि 5x², यहाँ तुम्हारा a है, दिख रहा होगा a, ये तुम्हारा b है, और ये c, क्लियर। तो यहाँ कर दो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, जी होता है। अल्फा कितना, अल्फा ये है, बीटा क्या है इसका 1/अल्फा, इसका रेसिप्रोकल है इसलिए, और c कितना है इसका, चेक करो भाई, c तुम्हारा k है, ये रखो, और a है 5, ठीक है। ये कट जाएगा इस वाले से, बचा 1 = k/5, अब यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k = कितना, इसका आंसर आ गया 5, यही तुम्हारा आंसर है। कितना सिंपल सवाल है बताओ,
वेरी सिंपल, सही है। चलो जी आगे देखते हैं, नेक्स्ट। अब क्या इसमें कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ दिस देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड करना आपको। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखो जब भी क्वेश्चन आया लिख के ना कि फाइंड करो, कि फाइंड कीजिए क्या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इस केस में सिंपल, इसका लेते हैं एलसीएम दोनों का, कितना आ जाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा आएगा, इधर बीटा इधर अल्फा। भाई ऊपर प्लस में है तो भाई इसे पहले कर दो या बाद में कर दो, कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो हमें क्या मिल गया भाई, हमें फाइंड करना था ये, तो ये क्या है, ये जो है ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब समझ गया। अब तो ऊपर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, जो अल्फा प्लस बीटा है क्या होता है, तो पीछे में बढ़ के आ रहे हैं, क्या होता है माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा नीचे लिखा हुआ है, ये क्या होता है c/a। बस तो ठीक है, रख दो इनकी वैल्यू, ठीक है। ये कितना होगा, माइनस का b/a होगा, और ये c/a हो जाएगा, c/a, ठीक है। इस a से a कट गया, बचा क्या, माइनस का b/c बच गया। अब चेक करो इसमें b कितना है, इसका b कितना है भाई, x के इंटू क्या 1 है, ठीक है। जहाँ कुछ भी नहीं होता वेरिएबल में, वो 1 तो होता ही है हमेशा, तब का आ जाएगा माइनस का 1, भाई प्लस माइनस माइनस का 1, और c कितना है इसका, वो भी 1 है, तो क्या आंसर आया इसका 1/1, मतलब माइनस का 1 इसका आंसर है, ठीक है। ये है आपका आंसर। कोई मुश्किल है क्या, बिल्कुल नहीं। जब भी आया ना ऐसे लिखा हुआ कि फाइंड करो 1/अल्फा 1/बीटा प्लस में, तो इनका ले लो पहले एलसीएम, बाकी तुम्हें मिल गया ये। कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल नहीं, ठीक है भाई। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सारे क्या क्वेश्चन हमारे बोर्ड में ऐसे आए, क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी, ठीक है। भाई तुम्हारा काम है इसको रिवीजन करना, जो तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं उनको शेयर कर दो भाई, बता दो उनको भी। चलो जी देखते हैं आगे, कहता फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। देखा यहाँ पे ना तो सम लिखा हुआ है ना लिखा है प्रोडक्ट, ओनली क्या लिखा है इसमें, जीरोस। बच्चे ही गलती करते हैं, पूरा पढ़ते हैं नहीं बस, ठीक है, कुछ कर लो। तो क्या लिखा है, ओनली जीरोस लिखा है इसमें, हो मतलब ये तुम्हारा अल्फा है पूरा, क्या है ये पूरा अल्फा, और ये क्या पूरा आपका बीटा हो गया इसमें। यहाँ कोई सम नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं गिवन इसमें, ठीक है। ओनली क्या है गिवन है, जीरोस, अल्फा और बीटा दे रखा है हमें। तो हमें फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक निकालना है। तो सिंपल सी बात वही है, क्या है इसका बेसिक फॉर्मूला, ax का स्क्वायर bx प्लस c। तो पहले हमें यहाँ से a b c फाइंड करना होगा, ठीक है। तो वही तरीका है सम और प्रोडक्ट का। हम करते हैं यहाँ पे सम, यानी अल्फा प्लस करते हैं बीटा, क्या होता है माइनस का b/a, ठीक है। अब बताओ इसमें अल्फा कितना है, अल्फा ये पूरा आपका 5 प्लस 2√3 प्लस बीटा, बीटा कितना है 5 माइनस 2√3, ठीक है। सॉरी 5 है, 5 यहाँ √3 या √5 रखा है, चलो जी वही कर लूँ। तो ये आपका जाएगा यहाँ पे कितना है 2√3, वहाँ कितना है 5 है, चलो ठीक है। अब ये होता है माइनस का b/a, क्या होता है माइनस का b/a होता है। तो अब चेक करो, ये प्लस का है, कितना आ गया 10, भाई 5 और 5 कितना हो 10 होगा। ये कितना है 2√3 है, 2√5 है, ठीक है। ये है रूट कितना 3 और 5, क्लियर। दोनों सेम तो नहीं है, तो एक काम करते हैं इसमें से, दोनों में से करते हैं इसका माइनस का 2 बाहर निकालते हैं, इसका माइनस का 2 कॉमन ले लो, ये 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा √3, बचेगा √3 यहाँ पे, और ये कितना √5। तो एक काम पूरा पहले इधर √5 यहाँ लिखो, आप √5 लिखो, माइनस का √3 लिखो, ठीक है। ये कितना आपका माइनस का b/a हो गया हमारा, क्लियर।
अब ये ना तो इसे घटेगा ना जुड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा ये। तो कहने मतलब ये ए कितना सा आ गया यहाँ पे 1 और बी आपका ये रहा। अब करते हैं इसके प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा करना पड़ेगा हमें। कर दो, कितना सी बाय ए होता है। तो अल्फा कितना है इसका, जो अल्फा है वो 5 + 2√3 है इंटू 5 - 2√5 है। ये कितना सी बाय ए होता है, सी बाय ए होता है इसका। तो एक काम करो, इसकी इंटू इससे होगी और इससे हो जाएगी, तो कितना 25 होगा ये, 5 से इंटू तो 25। अब इसके में यहाँ करनी पड़ेगी, तो कितना होगा 5 × 10 10√5। अब इसके इंटू यहाँ करेंगे तो 5 × 10 10√3, ठीक है। अब इसके हम यहाँ कर देंगे, कितना आएगा इसका माइनस आएगा 4, 2 × 4 और ये अंदर √15 होगा इसका, सी बाय ए। अब चेक करो इनमें से कौन कौन से हमारे रूट वाले सेम नंबर हैं। कोई भी सेम नंबर नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा कितना C/A। चेक करो भाई कितना है इसका, C मिल गया आपको, A मिल गया। A कितना है इसका 1 और B कितना है इसका, B हमारा ये रहा माइनस का लगेगा, माइनस का आ जाएगा ये पूरा 10 - 2 √5, ठीक है, √3 और C कितना हुआ, C पूरा ये 25 माइनस का 10√5 10√3 4√15, ठीक है। अब एक काम करो, इन्हें पुट कर दो कहाँ, ax² bx + c में। यहाँ वैल्यू क्या, वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, करना आपको ऐसा ही, इसमें करना आपको ऐसा ही है। तो पुट कर दो यहाँ पे, a कितना है a1 है, अब का जो x² और b कितना है इसका, चेक करो b कहाँ है, ये रहा b। तो आगे माइनस का 10 रूट में -2 √5 √3, ठीक है x, और c तुम्हारा ये रहा पूरा, क्लियर। ये होता है हमारा ये x² bx + c, ठीक है भाई, क्लियर। इसकी वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, करना आपको सेम ऐसा ही है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब अगर इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिस देन द फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर द जीरोज आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। कह रहा है कि भाई एक तो गिवन है हमें, ठीक है, एक तो हमें दे रखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और एक हमें एक और फॉर्म करनी है, मतलब एक और बनाएंगे जिसका जीरोज क्या है ये पूरा, और ये मतलब ये तुम्हारे लिए अल्फा हो गया, ये तुम्हारे लिए बीटा हो जाएगा नए के लिए, ठीक है, क्लियर। तो हम पहले ऊपर से फाइंड करेंगे भाई अल्फा बीटा है क्या, ठीक है। अगर सिंपली फैक्टराइज होता है फैक्टराइज कर लो, नहीं तो सम लगा लो और लगा लो प्रोडक्ट, क्लियर। तो हम एक काम करते हैं, इसका निकालते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, कितना आएगा बताइए आपको, माइनस का b बाय ए आता है। अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस का b कितना है इसका 7, माइनस माइनस क्या होता है +7 और a कितना है 6 इसका। अब क्या इसमें चाहिए प्रोडक्ट चाहिए आपको, तो निकालो अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, इसका कितना c/a होता है, और c कितना है इसका चेक करो, c -3 और a कितना है 6, क्लियर। अब इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या चाहिए, इसने बोला हमसे कि जो नया बनेगा, ठीक है, इसका उसका क्या 2 अल्फा और 2 बीटा है जीरो जिसके, या मतलब अल्फा नए के लिए हमारा देखो 4 न्यू 4 न्यू पोलिनोमियल इसके लिए, ठीक है, नए के लिए। तो सेम वही है, सम करते हैं, ये अल्फा या बीटा है, तो 2 अल्फा + 2 बीटा होगा यहाँ पे, माइनस का b/a नए के लिए, ठीक है। इसमें से 2 बाहर निकाल लो, 2 कॉमन है यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, ओके, माइनस का b/a। अब बताओ मुझे यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा ऊपर कितना आता है हमारे पास, ये आपका, तो लिखो 2
इंटू 7/6, ये सम है इसका, ये वाला, क्लियर, इक्वल टू माइनस का b/a, काट दो 3 से इसको, तो 7/3 इक्वल टू b/a माइनस का, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब आगे देखो, अब क्या इसमें करते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 2 अल्फा मल्टीप्लाई 2 बीटा है, ये आपका c/a होगा नए के लिए, ठीक है, ये न्यू के लिए है। यहाँ भी क्या है 2 2 टू 4, 4 अल्फा और बीटा हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को? c/a। अब चेक करो अल्फा इंटू बीटा कितना था हमारे पास, ये रहा, कितना है, ये रहा, यानी 4 माइनस का 3/6, जो कट रहा है उन्हें काट सको, काट दो आराम से, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे? अब इसमें इसको इंटू कर दो, कितना, -6/3। अभी तो और कर सकता है बट काटेंगे नहीं, क्योंकि हमें ए क्या चाहिए, इक्वल चाहिए ना आपको, तो और कट रहा है वैसे तो काट दो, बट काटना नहीं है, क्योंकि ए क्या चाहिए आपको, इक्वल चाहिए, a3 है, a3 है, सही है हमारा, c -6 है और b कितना आपका +-7 होगा आपका, तो लिख दो यहाँ पे कि जो आपका a आया है वो कितना है, a कितना है 3 और b कितना है इसका, b -7 प्लस माइनस -7 होगा इसका, देखो -7 लिखो, और c कितना है इसका भाई, c आपका है -6, कोई दिक्कत किसी को, -6 लिखो। अब इन्हें पुट कर दो फॉर्मूले में, क्या है, ax² bx + c, ये नए के लिए है, ठीक है, तो a कितना इसका 3x², b क्या है -7x, c क्या है -6, ये है तुम्हारा आंसर, कोई दिक्कत किसी को? देखो हमने ये पढ़ा भी कि एक गिवन था, एक हमें निकालना था इसका, जो इसके थे जीरोज 2 अल्फा और 2 बीटा, क्लियर यहाँ तक? तो हमने पहले इसका फाइंड कर लिया, कितना आ रहा सम, कितना आ रहा प्रोडक्ट, फिर ये किया हमने, तो इसमें से 2 कॉमन था, बाहर निकाल दिया आपने, सम लिखा आपने यहाँ पे, ये बोलो इधर, ये हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, ये आपका 7/6, तो पुट किया हमने यहाँ पे, जो कटे काट दिया आपने इसको, और ऐसे क्या आपने 2 अल्फा 2 बीटा किया, इसके इंटू आ गया 4 अल्फा बीटा, तो ये आपका अल्फा बीटा इंटू में कितना है -3/6 से पुट किया आपने, काट दिया इसको इससे, ये और कटता, बट हमें क्या चाहिए, ए हमें इक्वल चाहिए, तो ए 3 आ रहा है, ये यहाँ भी 3 आ रहा है, तो काटा, ये छोड़ दिया इसको हमने ऐसे ही, तो ए कितना आ गया 3 और सी आपका -6 और बी कितना -7 आ गया, ये पुट किया हमने इस फॉर्मूले में और ये आपका आंसर आ गया, डन। चलो जी आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो इसमें क्या है, कह रहा है इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोज ऑफ द दिस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये है तुम्हारे पास पोलिनोमियल, यह तुम्हारा a है, यहाँ तुम्हारा b है, ये पूरा आपका c हो गया, ये a है, या x तो b, और ये पूरा क्या होगा c हो जाएगा, ठीक है, इसका c, तो हमें इसमें k फाइंड करना है। अल्फा तो अल्फा दे रखा है हमें, बीटा क्या है भाई, बीटा आपको दे रखा है 1/अल्फा, मतलब ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। अगर ऐसा हो तो क्या करते हैं, लेते हैं प्रोडक्ट, ले लो अल्फा इंटू बीटा ले लो, और क्या कितना होता है, ये c/a होता है, क्या होता है, c/a। तो अल्फा कितना है इसका भाई, अल्फा तो अल्फा, ये बीटा कितना है, बीटा इसका 1/अल्फा, और c कितना है इसका, चेक करो ऊपर देखो, c यहाँ k -4 और a कितना है इसका 4 है, सही है भाई, ये इससे कटेगा, आएगा 1, इधर कितना हो गया इसके पास, k -4/4, यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो k -4 = 4, अब ये पहुंचा उधर, क्या है इसका, ये था माइनस का, तो हो गया प्लस का, तो कर दो प्लस, कितना आ गया इसका आंसर 8 आ गया, तो ये तुम्हारा आंसर है फाइनल, ठीक है भाई, कितना सिंपल सवाल होता हो। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, वेरी सिंपल। अब क्या इसमें, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड द अल्फा माइनस बीटा, अरे वाह, अब क्या इसमें अल्फा माइनस बीटा कह रहा है भाई, सही है, अब तक अपने क्या पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पढ़ा हमने, अब क्या मुझसे पूछ रहा है, अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात ये है, तुमने पहले पढ़ा हो क्या, a + b का होल स्क्वायर,
अगर नहीं पढ़ तो पढ़ लो भाई, क्या ही बचता हो। यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब चेक करो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस में चाहिए, क्या चाहिए हमें, माइनस चाहिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो लगा देंगे बी वाला फॉर्मूला इसमें, क्योंकि वहाँ चाहिए माइनस का। क्लियर? बताओ दिक्कत किसी को? बना से एक और तरीका इसका है, अगर तुमसे फैक्टराइज हो जाए, अगर ये फैक्टर बन रहा है इसका, तो उसे निकाल लो। तो चेक करते हैं कि फैक्टर है इसका, है नहीं है। कितना आ रहा है इसका, तो 10, इसमें इसके इंटू करने आएगा 10, तोड़ो कितना आएगा, सिंपल सी बात है भाई, 5 मल्टीप्लाई तो होगा, 10 आएगा, 5 और प्लस 2 कितना होगा, 7, हमें क्या चाहिए 7 आ रहा है, इसका फैक्टर हो जाए, आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2x का स्क्वायर सेम रहेगा हमारा, जो लास्ट का वो सेम रहता है, जो बीच का टूटता है, बीच में क्या लिखा हुआ है 7x, मतलब 5x और प्लस 2x। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब बात करते हैं क्या इसमें कॉमन क्या है दोनों में। इनमें केवल x कॉमन है बस, क्योंकि ये 2 और 5 है, इसलिए यहाँ से x बाहर निकाल लो, यहाँ आएगा 2x, यहाँ कितना बचेगा आपका 5। और इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो लिखो 1। तो 2x प्लस 5 ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम सही कर रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या होगा, ये जो है यहाँ 1 था हमारा, प्लस 1, तो x प्लस 1 और यहाँ पे कितना 2x प्लस 5, ये हो गया फैक्टर। अब इसका निकालते हैं जीरोज, इसका निकालते हैं अल्फा और बीटा। तो यहाँ आपका आ जाएगा जीरोज, देखो x प्लस 1 इक्वल टू 0, कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 1 आया, ये आपका होता है अल्फा। यहाँ से निकालते हैं बीटा, तो कितना आ रहा है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 5 x इक्वल टू माइनस 5/2 हो गया। ये है तुम्हारा बीटा, ठीक है, क्या है बीटा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा बोला इसने, क्या फाइंड करना है आपको, अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है। तो अल्फा कितना है -1 और बीटा कितना है माइनस का, माइनस ये और माइनस का ये, माइनस का होता है प्लस, तो माइनस का 5/2। अब इसका ले लो एलसीएम दोनों का, एलसीएम आएगा 2, क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, माइनस का 2 प्लस का 5 कितना बचेगा 3/2 इसका आंसर है, सही है, 3/2 इसका आंसर आ गया। जहाँ हो जाए फैक्टराइज तो ऐसे कर लो, सिंपल सी बात यह है, वेरी इजी। चलो जी आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं इस पे, कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 24 है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले ये जो गिवन है वो देखो, पहले कितना 2x स्क्वायर, यानी कि a क्या इतना आपका a मिल जाएगा यहाँ से, b यहाँ से और c यहाँ से मिल गया आपको, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो अल्फा प्लस बीटा, ये क्या सम दे रखा हमें, ये आपका प्रोडक्ट है, ये क्या है सम दे रखा आपको, ठीक है, और ये है तुम्हारा प्रोडक्ट। तो कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल नहीं। तो सम क्या होता है पता है हमें, सम लिखो पहले कितना होता है, माइनस का b/a का स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर इसलिए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका c/a होता है, ये भी लिखो, इक्वल 24 गिवन है, ये भी लिखो, सही है। अब चेक करो इसमें माइनस का b कितना है 5 है, तो आएगा माइनस का 5, और a कितना है इसका 2, यहाँ कर दो स्क्वायरिंग, माइनस c/a। अब देखो c कितना है इसका, चेक करो c k है, देखो k, और a तो 2 दे रखा है, इक्वल 24, ठीक है। ये -5 है और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, पावर क्या है इवन नंबर है, इसलिए क्या होगा इसका आएगा प्लस का 25, और ये आएगा 2 to 4 माइनस k अपॉन 2 इक्वल टू 24 है यहाँ पे।
अब मैं इसका लेता हूँ एलसीएम दोनों का, तो कितना आता है 4 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है भाई। अब 4 1 जब 4 इंटू इसमें 25 में होती है तो 25 आएगा माइनस का, इससे इसको डिवाइड करो कितना आएगा 2 आएगा, और मल्टीप्लाई किए में तो 2 के हो गया इसका इक्वल टू 24। सही यहाँ तक। अब ये जो है जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो 25 माइनस 2k 25 माइनस का 2k इक्वल टू 24 इंटू 4 करना पड़ेगा भाई, क्योंकि डिवाइड में है, कहाँ पहुंचेगा इसके सीधा मल्टीप्लाई में। तो इसकी पहले इंटू कर लो, कितना आएगा माइनस का 2k लिखो पहले यहाँ पे, ये 25 लिखो, कितना आएगा इसका 16 का 6 8 का 9 96, ये पहुंचा उधर 96 अपन 25 लिखो। अगर ये कट रहा तो काट दो, वैसे कट रहा है नहीं कट रहा भाई, चलो ये इसके मल्टीप्लाई में है तो आएगा डिवाइड में, तब का जाएगा 96 अपॉन 25 इंटू माइनस का 2, इससे काट दो इसको तो के अब का जाएगा माइनस में है कितना 2 4 जा 8, ठीक है, बच गया 1 16 2 8 16 अपॉन 25, और ये कटने का नहीं तो ये इसका आंसर है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, बस और लेनी था। डन, बताओ कोई दिक्कत किसी को। तो आज जो है जो मैंने आज पढ़ा है, ठीक है, उसको ढंग से रिवाइज कर लो, और जिसको लगता है डाउट कि भाई ये क्वेश्चन में डाउट है ये कैसे होगा, ठीक है, बताओ हमें कमेंट करना भाई, ठीक है, अच्छा लगे तो बताओ अच्छा है, कुछ कमियां है तो बताओ, कुछ कमियां हो, जो भी दिक्कत बताओगे आप हमें, ठीक है। इसको तो अभी तुम्हारा काम ये है, खुद तो पढ़ो, औरों को पढ़ाओ, और बताओ कि भाई जिससे एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, एक बार देख लें यहाँ आके, ठीक है, जो दिन बच्चे हमारे पास, ठीक है, उन दिनों में क्या है बच्चों की तैयारी ऐसे कर देंगे बिल्कुल फुल टू फुल, मार्क्स आएगा बढ़िया, ठीक है भाई। चलो जी मिलते हैं फिर, लाइक करो सब्सक्राइब करो, धन्यवाद।